हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और इसमें हम संज्ञा सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम विशेषण टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम को नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। रीट मेन एग्ज़ाम हिंदी और टॉपिक का नाम लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। अभी अपन विशेषण टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको परिभाषा और एक दो प्रकार आपको समझा चुकी हूँ। आज जो इसका बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम विशेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, विशेषण की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हमने विशेषण कहा था और जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कह देते हैं, ठीक है। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कह देते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था और उसके बाद में हम इसके जो 5 प्रकार है उसको भी हम डिस्कस कर रहे थे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5 प्रकार इसके होते हैं। इसमें से हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को पढ़ चुके थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर जो बाकी बचे हुए प्रकार है उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पहला हमने प्रकार देखा था गुणवाचक विशेषण। नाम से हमको पता चल रहा है कि जिसमें गुण वगैरह देखे जाते हो ऐसा विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव, आकार और दशा का बोध करवाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सज्जन पुरुष, तो इसमें पुरुष की विशेषता है सज्जन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सज्जन शब्द है वो किस में आ जाएगा, विशेषण में, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल दे रखे पुराना शर्ट, तो शर्ट की विशेषता है कि वो कैसा है, पुराना है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे, तो संज्ञा क्या होती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तु है शर्ट और उसकी विशेषता बतलाता है ये वाला शब्द, तो ये हुआ विशेषण, ठीक है। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण देखा था। इसमें यह है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भी हो सकती है संख्या और अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, तो निश्चित और अनिश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध करवाते हैं, ऐसे जो विशेषण होते हैं वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्या वाले तो जैसे कि एक कोई भी फिक्स संख्या अगर बताई गई है, जैसे दुगुना यानी दुगुना ही है, और तिगुना, तीनों, चौगुना, इस तरह के जो भी जिसमें एक फिक्स संख्या बता दी गई है तो वो होते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक। इसका दूसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार है अनिश्चय संख्यावाचक, जिसमें संख्या जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, जैसे कुछ, सब, बहुत, कहीं, इस तरह के जो कोई भी वर्ड जोड़ा हुआ होता है तो वो कौन सा होगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट तीसरे प्रकार से हमने नहीं डिस्कस किया था तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। तीसरा प्रकार विशेषण का है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे संख्या में कोई संख्या बताई जाती है वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण में कोई न कोई परिमाण बताया जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध करवाते हैं तो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई ना कोई मात्रा बताई जाती है या किसमें कि तोल बताया जाता है कि इतना केजी हो सकता है, या कोई माप बताया जाता है, तो
ऐसे जो विशेषण होते हैं, ऐसे विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये भी निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे फिक्स हमको बता दिया कि जैसे मिल्क लेना है तो 4 लीटर हम ऐसे बोल देंगे। जैसे हमको चीनी लेना है तो हम कह देंगे 10 किलो हमको चीनी दे दो। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई जैसे कोई हम जगह नाप रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे 5 मीटर 10 मीटर। तो ऐसे जब हम फिक्स बता देते हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा इसका जो प्रकार है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी इसमें निश्चित फिक्स मात्रा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम ऐसे ही बोल दिए कि कम, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा बहुत, इस तरह से जब हम कोई शब्द काम में लेते हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आपको दोनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो अभी हम संख्यावाचक देखे हैं उसमें भी हमने निश्चित और अनिश्चित देखा था, तो डाउट में नहीं रहना है कि हमको इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि कुछ इस तरह के वर्ड आएंगे और वहाँ पर कुछ अलग तरह के, जैसे अनिश्चित में आया कि कुछ, सब, बहुत, कई, इस तरह के जो वर्ड आ रहे हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कम, ज़्यादा, थोड़ा बहुत, इस तरह के वर्ड आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसका प्रकार देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, तो वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस पेन से लिखो, यानी संकेत किया गया है, किस पेन से लिखो? उस पेन से लिखो, इस तरह से संकेत किया गया है। कोई आदमी आया, संकेत किया गया है कि कोई आदमी आया, फिक्स पता नहीं है लेकिन केवल संकेत बताया गया था। ठीक है, इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इनका मूल जो रूप होता है वो कहाँ से होता है? सर्वनाम से होता है। कहा है ना कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या होंगे? संकेतवाचक विशेषण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो प्रकार है और लास्ट प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो, व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे हमने ये सार्वनामिक विशेषण देखा है जिसमें सर्वनाम मूल रूप में होता है, वैसे ही यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या है? एक संज्ञा है। तो वो संज्ञा जो है यहाँ पे मूल रूप से होती है। देखो, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कश्मीरी सेब, यानी कि ये सेब जो है वो कैसा है? कश्मीरी है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता भी बता रहा है, सेब की विशेषता भी बता रहा है। ऐसी बीकानेरी भुजिया संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन बीकानेरी यानी कि ये इसकी विशेषता बता रही कि कौन सी वाली भुजिया है? बीकानेरी भुजिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप विशेषण को पहचान पाएंगे आसानी से और आशा करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे क्वेश्चन को हल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हमको प्रकार याद नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला विशेषण ये है, ये वाला सर्वनाम ये है। तो आप ढंग से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम इसके विशेषण के कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे ताकि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये भी हम समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।